किसी ने नहीं सोचा था 2 साल के बाद इस इनकम्प्लीट स्टोरी को कंटिन्यू करेगा। एक गलती के कारण इतना बड़ा कांड हो गया, किसे पता था। और इसी कांड को ठीक करने के लिए हम लोग लुकी सीजन 2 एपिसोड 1 में देखते हैं। कहानी वहीं से स्टार्ट हुआ जहां से ये खत्म किया था। लुकी को अचानक से टाइम स्लिपिंग का प्रॉब्लम होता है, जिससे वो पास्ट और फ्यूचर दोनों में ट्रैवल कर सकता है। दूसरी तरफ TVA का माहौल खराब चल रहा था और कारण सबको पता है, जहाँ पे B115 और मोबियस एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ब्रांचेस को बंद न करे। वहीं पे ऊपर से लुकी पूरे TVA के जनरल को एक्सप्लेन करता है कि इस सारे लफड़ों के पीछे ही हु रिमेन्स है और उसके कई वेरिएंट जो मल्टीवर्सल वॉर चाहता है। लुकी टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम मोबियस को बताता है और मोबियस उसको ले जाता है ओबी के पास। जो कि मैंने इस वाले शॉट में बोला था कि ये कैरेक्टर इंटरटेनिंग होगा और उसने लुकी और मोबियस को प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता देता है कि वो कैसे टाइम स्लिपिंग को ठीक कर सकता है। लेकिन ये कैसे ठीक होगा, चलो जानते हैं। तो टेम्पोरल रूम, जिसे हार्ट ऑफ TVA बोला गया, उसको फिक्स करने के लिए सारे ब्रांचेस को खत्म करना होगा और लुकी की प्रॉब्लम उसके लिए टेम्पोरेट और एक्सट्रैक्शन की हेल्प से टाइम स्लिपिंग को फिक्स हो जाएगा। लेकिन इसमें एक प्लॉट ट्विस्ट है। टेम्पोरल रूम को रीसेट होने से पहले ही और TVA को बचाने के लिए जितना जल्दी हो सके मोबियस और लुकी को वहाँ से निकलना होगा। मतलब कि मोबियस को टेम्पोरल रूम से निकलना है और लुकी को वो जिस भी टाइम में फंसा हुआ है टेम्पोरल रूम के रीसेट होने से पहले आना होगा। नहीं तो वो भी टेम्पोरल रूम का गेट को बंद कर देगा और TVA को बचा लेगा और मोबियस मर जाएगा और लुकी कोई और टाइम में फंस जाएगा। पर अगर इस सीन को ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगता है कि प्रोफेसर एक्स का कैलिबर चेंबर है, जहाँ पे वो अपनी पावर से म्यूटेंट को ढूंढा करता था। ऐसा नहीं लगता है। और एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जहाँ पे सिल्वी को देखते हैं ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा में। इस टाइम पे वो जहाँ पे वो पहली बार नॉन डिजास्टर प्लेस को चूज करती है, जहाँ वो मैकडोनल्ड के सारे फूड ट्राई करना चाहती है और इसी के साथ एपिसोड एंड होता है। बट अगर ईस्टर एग्स रेफरेंस को देखोगे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि ओबी का कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना, जिसका मतलब ही ओरोबरस है और इसे नॉर्स मिथियोलॉजी में स्नेक या फिर ड्रैगन से है, जो अपनी पूंछ को तब तक खाता है जब तक वो मर नहीं जाता और उसका दूसरा जन्म नहीं होता है। अब देखो, ये रेफरेंस ना स्पाइडरवर्स से कनेक्ट हो सकता है और नहीं भी। लुकी का टाइम स्लिपिंग वो बहुत सेम है स्पाइडरवर्स से, जहाँ पे अलग डिमेंशन में अलग मल्टीवर्स कांड हो रहा है। पर ऐसा समझ सकते हैं कि सोनी का अपनी मल्टीवर्स प्रॉब्लम है और MCU का अपना मल्टीवर्स प्रॉब्लम है। अब इस मल्टीवर्स प्रॉब्लम में सारी यूनिवर्स और डिमेंशन आपस में टकराएगा और इसको बोल सकते हैं मल्टीवर्सल वॉर, जो कैंग चाहता है और ये एक गलती के कारण हुआ। लेकिन देखो, बस ये एक यूरी रेफरेंस है जो मार्वल हमेशा से MCU फैंस को भटकाने के लिए करता है। और ऊपर से एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें ईस्टर एग सुनने को मिला था, जो मैंने पहले नोटिस नहीं किया था। कैसी जो पॉडकास्ट सुनता है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के लिए, वो सेम पॉडकास्ट हमें मून नाइट में स्टीव ग्रैंट सुनता था। स्टार्टिंग के एपिसोड में उन्हें सुन सकते हैं और उस पॉडकास्ट का नाम है स्टेइंग अवेक। एंड ये हम सब जानते हैं कि क्वांटमेनिया में कैंग का वेरिएंट दिखना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इसी एपिसोड में पास्ट रिकॉर्डिंग भी सुनाई देता है हु रिमेन्स और रेवेना रेंसलेयर का। लेकिन ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि जो क्वांटमेनिया में कैंग द कॉन्करर दिखा है वही मल्टीवर्सल वॉर चाहता है फिर या ये तीनों वेरिएंट। लेकिन एक तरफ ये भी हो सकता है कि क्वांटमेनिया में जो कैंग द कॉन्करर दिखा है वो ही हु रिमेन्स का वेरिएंट हो सकता है। बहुत झोल है यार इस मल्टीवर्स में, और इसलिए कोई भी स्टूडियो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं बनाना चाहता है। इसमें बहुत रिस्क होता है। लेकिन मार्वल जो ये कर रहा है, मल्टीवर्स, अलग यूनिवर्स के कैरेक्टर को अच्छे बुरे सारे को एक ही यूनिवर्स में लाना, ये और कोई नहीं कर सकता है। इवन DC भी पहली अटेम्प्ट में फेल हो गया, तो तुम लोग समझ सकते हो ये कितना जबरदस्त है। लेकिन अगर ओवरऑल इस एपिसोड के बारे में बोलो तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी जल्दी चीजों को एक्सप्लेन किया है और इसे खत्म किया, क्योंकि इसी एपिसोड के एंडिंग में सिल्वी TBM ही होती है और ये सीन फ्यूचर का है, जहाँ पे सिल्वी ही शायद लुकी को टाइम स्टिक से वापस पास्ट में भेजती है। अगर तुम लोग ये सोचते हो ना तो तुम लोग गलत हो। लुकी को टाइम स्टिक से सिल्वी ने वापस नहीं भेजा, वो कोई और है, क्योंकि लुकी को वो टाइम स्टिक पीछे से अटैक किया था। अब देखो, इस सीजन से ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन इस फर्स्ट एपिसोड से जज करना ये भी रिसेंट सीरीज जैसा ही होगा, ये बोलना जल्दबाजी होगा। इस एपिसोड का स्टोरी अच्छा लगा, जहाँ पे टाइम स्लिपिंग, टेम्पर लूम, आगे क्या होने वाला है सिल्वी के साथ, अंडर B15, मोबियस, लुकी, ओबी, ये सारे चीजों को एक्सप्लेन करने में निकाल दिया। और ऐसा लग रहा था कि ये भी नेटफ्लिक्स के फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा सीरीज वगैरह देखते हो तो तुम्हें पता है कि पहला सीजन हमेशा इनकम्प्लीट होता है, ताकि ऑडियंस एक्साइटेड रहे सीजन 2 के लिए। और ऐसा एक्साइटमेंट लुकी के साथ डेफिनेटली होने वाला था। लोग एक्साइटेड है इस सीजन के लिए, पर यही बोलूंगा कि काफी जल्दी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया इन 45 मिनट में। एट द एंड यही बोलेंगे कि अभी तो पत्ते खुलने स्टार्ट हुए, ये तो बस से शुरुआत है। पहली एपिसोड से ज्यादा मैं जज करने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये भी देखना इंटरेस्टिंग है कि आखिर टाइम स्लिपिंग का प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं, और दूसरी तरफ लुकी को प्यून किसने किया। वेल, तुम लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट्स में बताओ।